तरीके से हम लोग किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा आजकल क्रॉनिक किडनी डिजीज, जो किडनी की खराबी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अक्सर हम सुनते हैं कि हमारे घर के आसपास या हमारे मिलने वाले लोगों में काफ़ी लोगों को एकदम से किडनी की खराबी पता चलती है, और ये बताया जाता है कि काफ़ी लंबे समय से खराबी चल रही है। इस स्टेज में जब बहुत एडवांस खराबी हो गई है तो इसका उपाय है या तो हम डायलिसिस करें, मशीन के द्वारा खून की सफाई करें, या किडनी ट्रांसप्लांट करें। डायलिसिस से एक टेम्परेरी रिलीफ मिलता है। जब हम टॉक्सिन्स निकाल देते हैं, सफाई करते हैं, तो कुछ 24 या 48 घंटे के लिए रिलीफ मिल जाता है, और 48 घंटे में फिर से टॉक्सिन इकट्ठे हो जाते हैं और फिर से डायलिसिस करना पड़ता है। तो इस तरीके की प्रक्रिया आगे जिंदगी भर के लिए जरूरत पड़ती है कि हफ्ते में 2 बार या 3 बार डायलिसिस के द्वारा खून की सफाई करी जाए, जो काम किडनी नहीं करेगी। उसका जो परमानेंट सोल्यूशन है, समाधान है, वो किडनी ट्रांसप्लांट है। एक बार नई किडनी लग जाती है, वो नॉर्मल काम करने लगती है, तो वो बिल्कुल खून की सफाई करती है, टॉक्सिन्स का लेवल नॉर्मल आ जाता है, हीमोग्लोबिन नॉर्मल हो जाता है, पेशेंट की एपेटाइट, एनर्जी लेवल नॉर्मल हो जाती है, और ऑलमोस्ट 80% लोग वापस काम पे जाके अपनी रोजी रोटी और काम करना शुरू कर देते हैं। तो वो एक बहुत ही कारगर ट्रीटमेंट है। यहाँ मैं मेदांता हॉस्पिटल में, आपको पता होगा, हम लोगों ने सितंबर से अपना ये अस्पताल शुरू हुआ था। नवंबर में माननीय चीफ मिनिस्टर साहब ने इसका इनॉग्रेशन किया था। तभी से हम लोगों ने ट्रांसप्लांट के लिए भी अप्लाई करा, इसका हमें दिसंबर में ट्रांसप्लांट का परमिशन मिला, और जनवरी से हमने किडनी ट्रांसप्लांट शुरू किए हैं। अभी तक ऑलमोस्ट 10 ट्रांसप्लांट हम लोग कर चुके हैं, जो सभी सक्सेसफुल हुए हैं। आज जो हम हाईलाइट करना चाहते हैं वो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड किडनी ट्रांसप्लांट का पेशेंट थे जो हमने मैनेज किया यहाँ पे। इसकी जो इनको मिस्टर सचिन त्यागी हैं, सुमित त्यागी, तो ये पिछले 2-3 साल से धीरे धीरे इनको थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी, किडनी की तकलीफ बढ़ रही थी। दिसंबर में ये हमारे पास आए थे जब इनको काफ़ी एडवांस किडनी की खराबी थी। ठीक है, तब तक डायलिसिस शुरू नहीं हुआ था। ये सब बातें हमने इनके साथ डिस्कस करी और बताया कि भाई ये उपाय है, हम डायलिसिस करके ज़िंदगी भर डायलिसिस कर सकते हैं, या फिर किडनी ट्रांसप्लांट करके उसका एक परमानेंट सोल्यूशन कर सकते हैं। तो इनकी माता जी सामने आई, जिनका ब्लड ग्रुप इनसे मैच करता था, उनको और कोई बीमारी नहीं थी, शुगर, ब्लड प्रेशर या और किसी तरीके की कोई बीमारी नहीं थी। तो उनकी सब जांच करके, इनकी जांच करके फिर हम लोगों ने ट्रांसप्लांट के लिए प्लान किया। ठीक है, जब हम जांच कर रहे थे तो उसमें कुछ 2-3 कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हमें नज़र आई थी इनके ट्रांसप्लांट करने में, जिसमें एक तो ये थी कि जो इनकी माता जी की थी किडनी, उसमें 2 नसें थी। जनरली एक किडनी को एक नस सप्लाई करती है, कभी कभी 2 या 3 नसें भी होती है, तो उसमें हमें 2-3 नसों का ट्रीटमेंट करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। लेकिन उनकी पेशाब की नली भी डबल थी, उसके लिए भी एक एक्स्ट्रा प्रोसीजर की जरूरत थी। इसके बारे में डॉक्टर दुष्यंत अभी आपको और डिटेल से समझाएंगे। दूसरा जो प्रॉब्लम थी वो इनका एम्पुटेशन है। इनको पहले 2003 में एक बार एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें इनका राइट लेग निकालना पड़ा था। तो तब से पिछले 25 साल से इनकी एक लेफ्ट लेग से सारी जिंदगी चल रही थी। ऐसे में जब हम किडनी लगाते हैं, नई किडनी, तो वो पेट में लोअर एब्डोमेन में लगाई जाती है, जनरली राइट साइड में लगाते हैं, और उसकी जो किडनी की नसें हैं उसको राइट साइड की पैर की नसों से जोड़ देते हैं। इनके कंडीशन में क्योंकि राइट साइड की लेग नहीं थी, वो नसें सिकुड़ चुकी थी, इसलिए हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन था कि लेफ्ट साइड में लगाई जाए। वो एक बहुत प्रेशियस लिम्ब हो जाता है कि इनकी एक ही पैर है, वो बहुत ही प्रेशियस है, उसमें कहीं भी किसी कॉम्प्लिकेशन का स्कोप नहीं है कि अगर 1% भी हम माने कि सर्जरी के दौरान अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाता है तो इनके पैर को खतरा है। तो ये एक बहुत ही चैलेंजिंग हमारे लिए काम था। तो सर्जिकली दिस इज अ वेरी चैलेंजिंग सर्जरी, एंड दैट्स व्हाट वी डिड। आवर टीम ऑफ सर्जन, डॉक्टर दुष्यंत हैं, डॉक्टर राहुल गुप्ता हैं, डॉक्टर अभिनव हैं, इन लोगों ने इसको प्लान किया बहुत ही मेटिकुलसली, और फिर उसको सर्जरी की। इसके बारे में डॉक्टर दुष्यंत आपको और डिटेल में समझाएंगे, इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन थे और क्या स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड। ट्रांसप्लांट की सर्जरी टीम मेदांता में हम लोग 3 लोग हैं, डॉक्टर दुष्यंत खुद, डॉक्टर राहुल गुप्ता और डॉक्टर अभिनव बीरपाल। 3 लोग हम लोग मिलकर ट्रांसप्लांट करते हैं, क्योंकि ट्रांसप्लांट एक टीम वर्क है, अकेला आदमी ट्रांसप्लांट नहीं कर सकता, क्योंकि एक तरफ आपको डोनर है जो गुर्दा देना चाहता है, और दूसरी तरफ रेसिपिएंट है जिसको गुर्दा मिलता है। एक तरफ गुर्दा निकालने में टीम
रहती है और गुर्दा लगाने की टीम सेपरेट काम करती है। दोनों आपस में मिलजुल के ही काम करते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा दिक्कत थी, हम लोग एज ए ट्रांसप्लांट सर्जन हम दायां पेट प्रेफर करते हैं, और ये आपने पता होगा ट्रांसप्लांट पुराने गुर्दों की जगह नहीं लगाया जाता। नया गुर्दा पैर की नसों में लगता है, क्योंकि ऑलरेडी इनका पैर का एक्सीडेंट हो चुका, कोले की हड्डी से यहाँ पे हड्डी गायब है। तो ये पूरे निर्भर है लेफ्ट साइड अपने टांग के लिए क्रचेस लेके चलते हैं। ये प्लान था हार्ट ट्रांसप्लांट जो भी होना है वो लेफ्ट साइड में होना है। लेफ्ट साइड में दिक्कत होती है, नसें बहुत ही पीछे दबी हुई होती हैं। और सबसे ज़्यादा दिक्कत इनके साथ में थी कि उनकी माता जी जिन्होंने गुर्दा दिया था उसमें गुर्दे की 2 खून की नसें थी और पेशाब के रास्ते भी 2 थे। आमतौर पर हम लोग 2 या 3 नसें जोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, पर पेशाब के रास्ते 2 कम होते हैं। तो आगे कैसे प्रोसीड हुआ, हमने क्या प्लान किया, वो राहुल आपको बताएं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राहुल है। सुमित त्यागी जी के साथ जो सबसे बड़ी जो दिक्कत थी, जैसा सर ने और सब लोगों ने बताया कि दाएं पैर की जो नसें हैं वो बिल्कुल ही सिकुड़ चुकी थी। अगर नसें सिकुड़ चुकी हैं तो इसका मतलब जो नया गुर्दा है वो दाएं पैर में नहीं लगाया जा सकता। उसके लिए आपको जो अवेलेबल नसें हैं वो आपके पास बाएं पैर में लगाई जाएंगी। अब अगर बाएं पैर के अंदर नसें लगाई जाएंगी तो उसके अंदर सबसे बड़ी जो दिक्कत हम लोगों को आ सकती है वो है कि उस पैर की नसें भी बंद हो सकती है। अगर वो पैर की नसें बंद हो गई तो फिर उस पैर को भी दिक्कत आगे हो सकती है। मतलब कि बतेरी वाली देखा गया है कि उसके अंदर खून का थक्का जम जाता है जिसकी वजह से पैर खराब हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, जो गुर्दा लगेगा, अगर गुर्दे की नस खराब हो गई तो उसमें भी फिर हमको गुर्दा निकालना पड़ सकता है। ये हुई पहली जटिलता। दूसरी जटिलता, बाईं साइड लगाना है और 2 नसों के साथ जोड़ना है जिसमें कि समय ज़्यादा लगना है। तीसरी जटिलता, उसके अंदर 2 पेशाब के रास्ते हैं, उन दोनों ही पेशाब के रास्तों को एक साथ जोड़ना है ताकि वो दोनों रास्ते खराब ना हो। तो किडनी ट्रांसप्लांट, गुर्दा प्रत्यारोपण अपने आप में एक जटिल सर्जरी है। उस जटिल सर्जरी के साथ साथ अगर आपको और जटिलताएं बढ़ती जाएंगी तो उनको कैसे मैनेज करना पड़ता है, उसके लिए जो हमारा टीम वर्क है उसके लिए पहले हमारी मीटिंग होती है। उस मीटिंग में डिसाइड होता है कि भाई हम अपना इस केस के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे, और ताकि उसका जो रिजल्ट है वो आपके सामने आए और जो कि उसके पेशेंट के लिए, मरीज के लिए, डोनर के लिए, सब लोगों के लिए सेफ हो और लंबे समय तक रहे। गुर्दा प्रत्यारोपण ऐसा ऑपरेशन नहीं है जो कि हर दिन किया जा सकता है। गुर्दा प्रत्यारोपण अपने आप में जटिल है, उसके साथ साथ ऐसी जटिलता है तो आपको टीम वर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि मेदांता के जो सबसे टॉप मोस्ट क्लिनिशियंस, टॉप मोस्ट सर्जन्स विच आर देयर टू प्रोवाइड ऑल दीज सर्विसेज।